Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए अभी कंटिन्यूसली दो या तीन वीडियो से हम लोग ऑपरेटर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम आपका क्या करते हैं, एक प्रीवियस से एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर देखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर में क्या किए थे उसके बारे में यूनेरी ऑपरेटर देखे, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, फिर रिलेशनल देखे, फिर बिटवाइज ऑपरेटर देखे। ये चार ऑपरेटर जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस बार जो है हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ कुछ लॉजिकली कुछ होता है। लॉजिकली करने का मतलब क्या, कोई कंडीशन होता है, कोई लॉजिक होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है ना, इसमें क्या होता है, जो भी ऑपरेटर इसमें हम लोग यूज करते हैं ना, वो क्या करता है, एक बुलियन रिजल्ट देता है। बुलियन रिजल्ट करने का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स के ट्रू या तो रिजल्ट उसका ट्रू होगा या तो फिर रिजल्ट उसका फॉल्स होगा। ठीक है, तो अभी के समय में लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, तो एंड और नॉट। देखिए एंड का सिंबल हम लोग प्रोग्राम में जो जब हम लोग प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे बना, तो एंड का सिंबल ऐसे देंगे, और का सिंबल ये रहेगा और नॉट का सिंबल ये रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, क्या है करने का मतलब, जिस तरीके से हम लोग हम जो है आपको प्रीवियस वीडियो में एंड ऑपरेटर बताए थे, ये यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में जो एंड बताए थे ना, सेम यही है। पर डिफरेंस क्या है कि बीट और भी सेम ही रहेगा और नॉट भी सेम ही रहेगा। तो डिफरेंस क्या है कि देखिए बीट वाइज ऑपरेटर में एंड में ये सिंगल होता है, लेकिन जैसे ही आप अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि दो इनपुट है, एक ए और एक बी, अगर दोनों में अगर वन हो यानी कि दोनों में ट्रू हो, तभी वो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज कोई एक भी जीरो यानी कि कोई एक भी अगर फॉल्स आ गया ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो हमने बताया था कि वन मल्टीप्लाई वन करेंगे तो वन आएगा, बाकी हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। बस इसमें लिखने का तरीका ये हो जाता है कि इसमें ये जो सिंबल है ना वो डबल डबल यूज होता है। और भी सिंबल सेम है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हुआ यानी कि ए भी जीरो और बी भी जीरो, मतलब ए भी फॉल्स और बी भी फॉल्स, तभी उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और नहीं तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब हम बताए थे नॉट, नॉट में सिर्फ एक वेरिएबल होता है। मान लो कि वेरिएबल ए है, ए का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो नॉट में आने के बाद में वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू फॉल्स है तो नॉट के आने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। हम कुछ एग्जांपल में देखते हैं। देखिए क्या है, एक हम लॉजिकल ऑपरेटर लिए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, स्टार्ट किए एंड का एग्जांपल है, इंट एज, एज मेरा क्या है 25, क्या है 20। एक हम बुलियन डेटा टाइप लिए हैं। कौन सा डेटा टाइप लिए हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारा एज है इंटीजर डेटा टाइप का, और इज स्टूडेंट जो हम फॉल्स लिए हैं वो किस टाइप का है, बुलियन डेटा टाइप का। अब यहाँ पे देख रहा है, एज जो है, एज में जो एज जो वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू है या तो 18 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और नहीं तो एंड मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों को एक भी फॉल्स तो गलत, या इज स्टूडेंट के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ये ऐसा रहता है तो आप जो है एलिजिबल है वोट के लिए। अब ये कंडीशन क्या हुआ, पहला कंडीशन क्या था हमारा, पहला कंडीशन था कि एज में जो भी आपका वैल्यू है ना, वो 18 से या तो बड़ा हो। ठीक है, 18 और 19 20 कितना भी हो, ले 18 से बड़ा हो और या तो फिर 18 के इक्वल हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि जो ईच स्टूडेंट जो हम यहाँ पे लिए हैं ना वेरिएबल फॉल्स, वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब मेरा एज में क्या है 25 है, यहाँ 18 है, कंडीशन दोनों कंडीशन सही हो रहा है। यहाँ एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर करने का मतलब कि जब दोनों कंडीशन सही होगा तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा। अगर दोनों कंडीशन कोई भी एक भी अगर गलती हो गया तो ये अंदर ये कर्सर यहाँ जाएगा ही नहीं, यहीं से बाहर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन मेरा सही है, इसलिए क्या आउटपुट आएगा, यू आर इलिजिबल टू वोट। देखिए तो अभी क्या कर रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देख लिए, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं अभी और का।
और में क्या है, देखिए बुलियन इज वीकेंड, बुलियन एक डेटा टाइप है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इज वीकेंड क्या है, एक हमारा वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या है, ट्रू है। इफ इज वीकेंड, यहाँ और का सिंबल है, एज बड़ा या इक्वल होना चाहिए 60 का, यानी कि एज में जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 60 का। सिस्टम यू कैन एंजॉय अ डिस्काउंट। देखिए अब इसमें क्या है, ईच वीकेंड, इसके आगे नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये इसके ये जो वैल्यू है इसमें वैल्यू क्या है, ट्रू। या तो दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सही हो गया ना तो सही हो गया। कहने का मतलब कि जैसे ईच वीकेंड, या तो वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे हो, ठीक है, या ईच वीकेंड का वैल्यू क्या है हमारा, ट्रू है। अगर ईच वीकेंड है यानी कि ट्रू है, यानी कि अगर ईच वीकेंड आ गया तो ट्रू है यानी कि सही है। अगर ये मान लो कि ये कंडीशन गलत हो गया, ईच वीकेंड नहीं, आज का दिन मान लो मंडे है तो ये कंडीशन गलत हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एज है ना आपका, वो एज 60 से बड़ा या 60 के इक्वल होगा ना तब, यानी कि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन सही हो जाएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन गलत हो, आज वीकेंड भी नहीं है, मान लिया जाए कि आपका 25 एज हो रहा है और आज ट्यूसडे है, तो भी आप क्या कीजिएगा, आपका दोनों का दोनों कंडीशन गलत हो गया। अगर नहीं तो मान लीजिए जाए कि आपका एज 25 है और आज सैटरडे है, तो आप वीकेंड का लाभ लाभ उठा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आज मान लिया जो वेडनेसडे है और आपका एज 75 है, तो हमारा ये वाला कंडीशन सही होता है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना डिस्काउंट का इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन और क्या मतलब कि दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन सही होता है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉट का एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट का। देखिए तो नॉट का एग्जांपल में क्या है, इसमें क्या किया गया, हैश मेंबर से फॉल्स, इसका जो वैल्यू रखा गया है फॉल्स रखा गया है, ठीक है। और देखिए हैश मेंबर से फॉल्स तो है, लेकिन इसके आगे क्या है, नॉट है, मतलब कि जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर है उसका उल्टा होना चाहिए। तो हैश मेंबरशिप, यानी कि यहाँ पे क्या फॉल्स लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल में क्या वैल्यू है, फॉल्स है, नॉट लगने का मतलब वेरिएबल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यू नीड टू साइन अप फॉर मेंबरशिप, मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए आपको साइन अप करने की जरूरत है। तो यही हमारा एंड और नॉट का एग्जांपल रहा। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन सही होगा तभी वो रिजल्ट आएगा। और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी सही हुआ तो हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, उसका अपोजिट, अगर वो नॉट यस है तो नो हो जाएगा, नो है तो यस हो जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.